चंद्रशेखर की हो गई छुट्टी, आलोक मेहता बने नए शिक्षा मंत्री। नीतीश कैबिनेट ने शनिवार रात लिए दनादन फैसले, 3 मंत्रियों के बदले विभाग। तो आखिर क्यों हुई चंद्रशेखर की छुट्टी? क्या नीतीश थे नाराज या के पाठक बने वजह? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार रात को आरजेडी के 3 मंत्रियों का विभाग बदल दिया। इसमें सबसे अधिक चर्चा जिसकी हो रही है वो है चंद्रशेखर। जी हां, प्रोफेसर चंद्रशेखर, जिनसे शिक्षा मंत्री का पद छीन लिया गया है। लेकिन सीएम नीतीश ने उन्हें पद से क्यों हटाया? क्या इसकी वजह उनके द्वारा एक के बाद एक विवादित बयान है या फिर के पाठक से उनकी तनातनी? आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से क्यों हटाया गया। शनिवार रात को बिहार की नीतीश कैबिनेट में आरजेडी के 3 मंत्रियों का विभागीय फेरबदल हुआ है। प्रोफेसर चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से हटाकर गन्ना मंत्री बना दिया गया है। उनकी जगह मौजूदा गन्ना मंत्री आलोक मेहता को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नीतीश सरकार की ओर से शनिवार रात जारी अधिसूचना के मुताबिक चंद्रशेखर का शिक्षा विभाग से गन्ना विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं गन्ना मंत्री आलोक मेहता को शिक्षा विभाग की कमान सौंप दी गई। दोनों नेता आरजेडी के ही हैं। इसके अलावा आरजेडी कोटे से एक और मंत्री ललित यादव को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का भी प्रभार दे दिया गया है। पहले इसके मंत्री आलोक मेहता ही थे, यानी कि चंद्रशेखर को आलोक मेहता की जगह तो भेजा गया, लेकिन उन्हें 2 की जगह एक ही विभाग की जिम्मेदारी दी गई। चंद्रशेखर को सिर्फ गन्ना मंत्री बनाया गया है। उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का प्रभार भी नहीं दिया गया। सियासी गलियारे में इसे चंद्रशेखर को साइडलाइन किए जाने के रूप में देखा जा रहा है। तो आखिर चंद्रशेखर को क्यों किया गया साइडलाइन? महागठबंधन सरकार में शिक्षा मंत्री बनने के बाद से ही चंद्रशेखर कई बार अपने बयानों की वजह से विवादों में आ चुके हैं। सीएम नीतीश ने उन्हें नसीहत और चेतावनी भी दी थी, लेकिन वे नहीं रुके। जानकार मानते हैं कि यही उनको पद से हटाने की बड़ी वजह है। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से चंद्रशेखर की तनातनी को भी वजह माना जा रहा है। के पाठक शनिवार को ही लंबी छुट्टी के बाद लौटे हैं और आते ही उन्होंने स्कूलों में दिए गए ठंडी की छुट्टी के आदेश को वापस लिया। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने बेटे व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को साथ लेकर सीएम आवास पहुंचे और करीब 45 मिनट तक तीनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। चंद्रशेखर अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। पिछले साल उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। विवादों का जन्म यहीं से हुआ था। चंद्रशेखर के बयान पर बिहार ही नहीं देश भर में बहस छिड़ गई थी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की कई मंचों पर आलोचना हुई। यहां तक कि आरजेडी के सहयोगी जेडीयू के नेताओं ने भी मंत्री चंद्रशेखर के बयान की निंदा की थी, लेकिन वे अपने बयान पर अडिग रहे। चंद्रशेखर की टिप्पणियों से नीतीश सरकार पर भी सवाल उठने लगे। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से उन्हें नसीहत देते हुए कहा था कि किसी धर्म के बारे में टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर फिर भी नहीं माने और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में टिप्पणियां करते रहे। पिछले दिनों की ही बात है, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को लेकर चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी की। उन्होंने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने मंदिर को गुलामी का रास्ता बताया था। चंद्रशेखर ने कहा कि अगर किसी को चोट लगेगी तो वह अस्पताल जाएगा, ना कि मंदिर। किसी को पढ़ लिखकर योग्य अधिकारी बनना होगा तो वह स्कूल जाएगा, ना कि मंदिर। हिंदुवादी संगठनों ने पटना में चंद्रशेखर के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज कराई थी। तो अब चंद्रशेखर की छुट्टी हो गई है और अब आलोक मेहता के रूप में बिहार को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है। शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद आलोक मेहता ने सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का धन्यवाद किया। साथ ही बिहार के शिक्षा क्षेत्र में विकास की बात कही। आपके नज़र में नीतीश कैबिनेट का फैसला सही है या गलत? कमेंट करके जरूर बताएं। दर्श न्यूज पर ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।